और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नई सी ट्रिक्स देखने। यहाँ हम देखते हैं हमारे पास घर में काला पैंट, ब्लैक पैंट या कोई भी ब्लू कपड़ा, डार्क ब्लू कपड़ा या डार्क ब्लैक कपड़ा जो होता है, उसे जब हम वॉशिंग मशीन में धोते रहते हैं तो आपने देखा होगा वो नया नया कपड़ा भी पुराना सा लगने लगता है। क्यों पुराना लगता है? क्योंकि उसके ऊपर पतले पतले ऐसे रोए से आ जाते हैं जो कि बहुत ही खराब लगता है। प्रेस करते टाइम हमें पता तो चलता है, हम कपड़े से पोंछने की उसको कोशिश भी करते हैं, हटाने की बहुत कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो रोए जाते नहीं हैं। बहुत बुरा लगता है कि अब इसको क्या करना चाहिए। आजकल वॉशिंग मशीन में हम अक्सर धोना पसंद करते हैं और इजी भी हो जाता है धोना। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आपकी ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अब इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम लेते हैं एक टेप। सेलो टेप लिया है मैंने और सेलो टेप को हमेशा मैं इस तरीके से रखती हूँ पिन के साथ, तो उससे होता बड़ा आसानी है। आगे मैं बताऊँगी आपको क्यों पिन लगा के रखती हूँ इस सेलो टेप में। ये देखिए, जहाँ चिपक रहा है वो नीचे वाला है हाथ, और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो चिपक नहीं रहा। अब पहले तो आप पैंट के ऊपर या जिस भी काले के कपड़े के ऊपर आप कर रहे हो, ऐसे आप प्रेस करते करते उसके सारे रोए हटा दीजिए इस तरीके से। पहले आप बिल्कुल मूव करके ऐसे चलाना चाहेंगे वो नहीं होगा, पहले आपको ऐसे हाथों से थपथपाकर उसके रोए हटाने होंगे। ये देखिए काफ़ी हद तक रोए उस टेप के अंदर आ चुके हैं, बिल्कुल ये क्लीन लगने लगा है। अब इसको मैं पलट के दिखाती हूँ। ये देखिए, अब इसके रोए भी हैं। इसी तरीके से थपथपाइए और फिर जैसे इस पर काफ़ी सारे रोए लग जाते हैं ना, फिर हाथों से बस आप जैसे झाड़ते जाओगे ना, अपने आप वो निकलते चले जाएंगे। अब देखिए दोनों साइड से मैंने क्लीन कर दिया है और ये देखिए टेप की हालत क्या हो गई है। और पैंट आप बिल्कुल क्लीन हो गया और टेप बहुत ही गंदा हो गया। बस इस टेप को हटा के डस्टबिन में फेंक दीजिए, हो गया आपका काम। अब ये पिन क्यों लगाई है वो दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पर आपको एक दूसरी ट्रिक बतानी है। अक्सर हमारे पास सेलो टेप होता है, सेलो टेप को हम खोलते रहते हैं, हाथों से कई बार खुलता नहीं है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस तरीके से आप फोल्ड करके रखेंगे तो ये खुल जाएगा आराम से। लेकिन कई बार हम ट्रैवलिंग में होते हैं, हमारे पास सेलो टेप की मशीन नहीं होती है, क्योंकि मशीन तो अक्सर हमारे घर में होती है। पर्स में हम एक सेलो टेप रख देते हैं, किसी वक्त भी कोई भी चीज़ हमें काम भी आ सकती है। तो ये पिन जो है ना हमारे दोनों काम करती है। पता है क्या? ये मशीन के पूरे काम करती है। एक तो ये काटने में मदद करती है बिना कैंची के, दूसरा ये आराम से टेप खुल जाता है। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। ये टेप जब खुल जाए तब यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा कट लगाइए, ये देखिए टेप बिल्कुल अलग। अब हमने कोई कैंची नहीं ली, कोई टेप मशीन नहीं ली, फटाफट से कट लग जाता है। जितना हमें टेप चाहिए उतना यूज़ हो जाता है। अब आप इस पिन को इसी तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर लगा दीजिए। अब ये पिन खोएगा भी नहीं और आपका जो टेप है ना कभी भी एनी टाइम पिन को उठाइए और खुल जाएगा। तो आपका काम बड़ा आसान सा हो जाएगा। कैसी लगी बच्चों ये छोटी छोटी ट्रिक? मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इसी टेप का एक और कमाल देखिए। अक्सर हम घर में अपने भी नेल्स काटते हैं, बच्चों के भी नेल्स काटते हैं, लेकिन होता ये है नेल्स कई बार नीचे बिखर जाते हैं और बिखर जाते हैं, किसी के पैर में लग सकते हैं, किसी के हाथ में लग सकते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। कहीं भी आपको नेल पड़ा हुआ कटा हुआ दिखे तो बहुत ही ख़राब सा लगता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए आपको करना क्या होगा, नेल कटर जिससे हम नेल्स को काटते हैं, नेल कटर को खोलने के बाद इस तरफ से टेप लगाइए और उस तरफ से भी टेप लगा दीजिए। बस छोटा छोटा आप टेप लगा दीजिए। अक्सर हम छोटे बच्चों के भी जब काटते हैं छोटे नेल कटर से, तभी भी आप यही प्रिकॉशन लें। ये देखिए अब आप नेल्स काटिए। आप देखेंगे कोई भी नेल इधर उधर नहीं बिखरेगा, सारे नेल्स नेल कटर के अंदर ही टेप में चिपकते जाएंगे। ना आपको कोई पेपर रखने की ज़रूरत, ना कोई प्रिकॉशन की ज़रूरत। अब देखिए ये टेप जब आप हटाएंगे ना तो सारे नेल्स इस टेप पर चिपके हुए मिलेंगे। ये देखिए अब इस टेप को उठाकर सीधा डस्टबिन में फेंक दीजिए। कई बार हमें ऑल पिन होल्डर में ही मिलती हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कई बार हमारे पास नॉर्मल सी आलपिन्स होती हैं और उन्हें हमें घर में रखना भी ज़रूरी होता है। कब कौन सी चीज़ काम आ जाती है ये भी ज़रूरी है। तो हमें हर चीज़ होनी चाहिए और वो किसी को चुभे नहीं और हमेशा हमें फटाफट से मिल जाए, हमें ढूंढना न पड़े।
तो ऐसे में आप क्या कीजिए, कोई भी एक कटोरी, छोटा सा पुराना गिलास या छोटी सी बॉटल ले सकते हैं। मैंने तो अभी जो एरियल के ऊपर जो कैप आती है ना, एरियल की बॉटल ख़त्म हो जाती है लिक्विड के बाद, तो जो कैप आती है उसको लिया है। अब ये कटोरी नुमा है, इसमें मैंने एक स्पॉन्ज का टुकड़ा लिया है। आपके पास स्पॉन्ज है तो बेस्ट है, नहीं है तो आप पेपर नैपकिन ले लीजिए, उन्हें फोल्ड करके आप उसके अंदर डाल दीजिए। अब सारे ऑल पिन्स को आप इसमें दबा दीजिए। इससे होगा क्या, ना तो किसी को चुभेगी और आराम से आपको दिखेगी। आपको इतनी छोटी भी होती है ना, तो वो आराम से दिख जाएंगी कि कहाँ रखी है, और आपको सामने जब चीज़ कोई मिल जाती है तो हमारा कोई भी काम बड़ा आसानी से हो जाता है। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। हमारे घर में रील और सुई का होना बहुत ज़रूरी है। रील और सुई को हमेशा एक बॉक्स के अंदर रखना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया था। बॉक्स अगर नहीं हो तो हम खाली बॉटल से कैसे उन्हें अरेंज करके बनाएं, तो वो भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। पर ऐसा अगर पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर पाते हो, एक नॉर्मल से डब्बे में अगर रीलों को उठा के रख देते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। पर आपको एक प्रॉब्लम तो फेस तभी भी करनी पड़ती है। हमें धागा खोलते टाइम कई बार जल्दबाजी होती है, बटन टाकना है, कुछ करना है, धागा खुलता ही नहीं है, या फिर 2-4 रील जब एक साथ रखते हैं सब आपस में उलझ से जाते हैं। चाहे वो रेशमी रील हो, कॉटन के रील हो, ये प्रॉब्लम तो हमें फेस करनी होती है। तो यहाँ देखिए, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। आप इस तरीके से रील ले लीजिए और एक तरफ से हल्का सा कट लगा दीजिए चाकू से। अब इस रील के छोर को निकालिए, धागे को, और लपेटते हुए उसे इस तरीके से फोल्ड करके रखिए। ऐसे क्या होगा, आपको एक तो आराम से धागा दिखेगा, और दूसरा आपका ये आपस में उलझेगा नहीं, ये यहीं पर ही सेट रहेगा और ये उलझेगा भी नहीं और आपको भी दिखेगा। तो है ना बड़ी आसान सी ये ट्रिक। इसे फॉलो ज़रूर करें बच्चों। ये ट्रिक्स छोटी छोटी कैसी लगती है, आपकी मम्मी को, आपकी दादी को, आपकी नानी को, आपकी मासी को, सबको ज़रूरत है इसकी। हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, तो इसे शेयर करेंगे बच्चों, फ्रेंड्स को, फैमिली को और रिलेटिव्स को। इस चैनल पर अगर नए आए हैं, इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाएंगे।